नरेंद्र मोदी द डिक्टेटर, नरेंद्र मोदी बने तानाशाह। क्या भारत में अब चलेगी तानाशाही? और ना जाने कितने सारे टॉपिक्स और थंबनेल्स तुमने आजकल के यूट्यूबर्स के वीडियोस में देखे होंगे, लेकिन आज मैं आपको सच में एक ऐसी कंट्री में लेके जाऊंगा जहां सच में तानाशाही चलता है। मैं बात कर रहा हूं नॉर्थ कोरिया के किंग जोंग उन के बारे में, और मैं उस कंट्री के ऐसे रूल्स और लॉस बताऊंगा तुम्हें। इसको सुन के तुम्हें हंसी तो आएगी, लेकिन वहाँ के लोगों के लिए तुम्हारे आंखों में आंसू आ जाएगा। ऐसे ऐसे रूल्स है और उसे कहते हैं डिक्टेटरशिप। चलिए इस वीडियो को चालू करते हैं। रूल्स बताने से पहले मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। किम जोंग उन का एक बड़ा भाई भी था जिसका नाम था किंग जोंग नम। इसे 2003 में नॉर्थ कोरिया से निकाल दिया गया था क्योंकि उन्हें डिक्टेटरशिप पसंद नहीं था और वो उसके खिलाफ आवाज उठाया करते थे। लेकिन 2003 में जब उन्हें निकाला गया तो वो जाके अमेरिकन एजेंसी CIA को ज्वाइन कर लेते हैं और नॉर्थ कोरिया की इन्फॉर्मेशन वहाँ ट्रांसफर किया करते थे। और जब 2011 में किंग जोंग उन पावर में आते हैं तो उन्हें डर रहता है कि कहीं अमेरिकन एजेंसी उन्हें मरवा ना दे और किंग जोंग नम को उनकी जगह बिठा ना दे। और इसी बात के डर से किंग जोंग उन ने अपने बड़े भाई किंग जोंग नम को मरवा दिया, वो भी पूरा स्क्रिप्टिंग करके। यानी जैसे मूवीज में मारते हैं ना, जैसे बड़ा भाई कहीं गया हुआ है, छोटा भाई पूरी साजिश रचता है मारने के लिए, उस तरह से मारा गया था इन्हें। वो भी किस लिए? सिर्फ इस बात की डर से कि कहीं उसके हाथ से गद्दी ना चला जाए। अब चलते हैं रूल्स की तरफ। यहाँ का सबसे खतरनाक और पहला रूल है कि यहाँ के लीडर किंग जोंग उन का कोई भी मजाक नहीं उड़ा सकता है, और अगर कोई उड़ाता है तो उसे सीधे डेथ पेनाल्टी मिलता है। और यही हुआ था 2015 में जब नॉर्थ कोरिया के डिफेंस मिनिस्टर योन योन चल गलती से उनके साथ मीटिंग में सो जाते हैं तो उनका सोना इतना भारी पड़ता है कि किंग जोंग उन उसे एंटी एयरक्राफ्ट स्क्वाड से गोली से भून देते हैं, वो भी 100 लोगों के सामने। क्योंकि किंग जोंग उनको ये पसंद नहीं आता है कि वो इनके सामने सो गए थे और उसे ये डिसरेस्पेक्टफुल ट्रीट करते हैं। यानी सोच रहे हो तुम, सिर्फ सोने के लिए उन्हें मार दिया गया था। यहाँ का दूसरा रूल है 3 जनरेशन पनिशमेंट। यानी अगर तुम कोई क्राइम करते हो तो तुम्हारी आने वाली पीढ़ी और उसके आने वाली पीढ़ी, इन तीनों जनरेशन को पनिशमेंट दिया जाएगा। और ये पनिशमेंट सिर्फ इसीलिए दिया जाता है ताकि तुम जेल से एस्केप ना कर जाओ। यानी जेल की सिक्योरिटी टाइट नहीं करेंगे किंग जोंग उन, वो तुम्हें चैलेंज करेंगे कि तुम भाग के दिखाओ, फिर देखो मैं तुम्हारे तीनों जनरेशन को कैसे खा जाता हूँ। यहाँ का तीसरा रूल है कि यहाँ बाइबल बैन है, और इस कदर तक बैन है कि एक बार एक महिला यहाँ बाइबल बांट रही थी, डिस्ट्रीब्यूट करी थी, तो उसे डेथ पेनाल्टी दे दिया गया था। और 2014 में एक अमेरिकन टूरिस्ट नॉर्थ कोरिया घूमने जाते हैं जिसका नाम है जेफरी फाउल, जो कि नॉर्थ कोरिया के किसी रेस्टोरेंट के बाथरूम में बाइबल छोड़ देते हैं तो उन्हें 5 महीने तक ये लोग जेल में रखते हैं। यहाँ का पांचवा रूल बहुत ही फनी और हंसने वाला है, हेयर कट। यहाँ की गवर्नमेंट ने 28 हेयर कट को अप्रूव कर रखा है, जिसमें से 10 आदमियों के लिए और 18 औरतों के लिए। और इसके अलावा किसी ने और कोई हेयर कट करवाया तो उसे सीधे शूट कर दिया जाता है। और इस हेयर कट में किंग जोंग उन का हेयर कट इंक्लूडेड नहीं है। अगर कोई किंग जोंग उन का हेयर कट करवा लेता है तो वही फिर उसे खड़ा करके ठाए ठाए मार के मरवा दिया जाता है। यहाँ का एक रूल ये भी है कि यहाँ के लोग इंटरनेशनल कॉल्स नहीं कर सकते हैं, और यही गलती 2007 में नॉर्थ कोरिया के फैक्ट्री के एक बॉस ने किया था, जिसे 1.5 लाख लोगों के सामने ले जाके गोली से भून दिया गया था फायरिंग स्क्वाड के द्वारा। और यहाँ का एक रूल ये भी है कि यहाँ के कोई भी लोग फॉरेन सॉन्ग्स और फॉरेन मूवीज देख ही नहीं सकते, और अगर किसी ने देख भी लिया तो उसे जिंदगी भर के लिए जेल में अपनी जिंदगी सड़ानी पड़ जाती है। अच्छा, तुमने सुना है कि लाफिंग बैन हो किसी कंट्री में? 2021 में यही हुआ था जब नॉर्थ कोरिया के लीडर किंग जोंग उन के फादर का डेथ एनिवर्सरी था, तो 11 दिन तक यहाँ मौन रखने की बात की थी। और इस कदर मौन कि यहाँ कोई भी हंस नहीं सकता था, रो भी नहीं सकता था। अगर तुम्हारे घर का कोई मेंबर मर भी जाता है तो भी तुम रो नहीं सकते हो, क्योंकि अगर तुम रोते हो तो ये बाकी लोगों को डिस्ट्रैक्ट कर देगा। मतलब जो इंसान 10 साल पहले जा चुका है उसके लिए आंसू बहाओ, लेकिन जो तुरंत गया है उसके लिए तुम आंसू तक नहीं बहा सकते हो। यानी डिक्टेटरशिप वो है जहाँ तुम्हारा हंसना, रोना, गाना, देखना, सुनना सब कुछ सरकार कंट्रोल करती है। अगर सरकार ने तुम्हारे सामने कुछ बोला तो तुम्हें मुंडी हिला के हाँ करना होगा। अगर सरकार ने तुम्हारे सामने बोला नहीं बोलने तो तुम्हें मुंडी हिला के नहीं बोलना होगा, और शायद मुंडी हिलाने पे भी तुम्हें काट दिया जाए तो शायद पता नहीं क्या ही करना होगा। और इसे कहते हैं डिक्टेटरशिप। और क्या तुम्हें लगता है कि मोदी जी ने सच में डिक्टेटरशिप लगा रखा है इंडिया में? तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, और मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाओ। मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी। जय हिंद, जय श्री राम।